से अनंत से हम ताली बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विषय है, देखिए रिमोट में करता हूं आज ना, विषय है, देखिए ये है, ये विषय है, यीशु का बातों को कौन व्यक्ति समझता है। हालेलुया, क्या लिखा गया है, यीशु का बातों को, यीशु का बातों को कौन व्यक्ति समझता है। इसके ऊपर हम बातें करेंगे, कुछ समय तक हम बातें करेंगे, ध्यान लगाइए, बहुत अद्भुत ज्ञान को सीखेंगे। लिखा जाता है यीशु का बातों को कौन व्यक्ति, क्या लिखा गया है, कौन व्यक्ति समझता है। ये बाइबल की बातों को कौन है वो व्यक्ति, कैसा व्यक्ति समझते हैं। हालेलुया, इसी के ऊपर आज हम बातें करेंगे। मैं बकवास की बातें नहीं करता हूं, जो मुझे परमेश्वर 1 घंटा टाइम देता है वचन को सुनाना, किसी गवाही को लेकर मैं नहीं आऊंगा बीच में, किसी बातों को कहने को लेकर मैं नहीं आऊंगा और आपका ये समय पार करना, वैसा नहीं। मुझे जो मिला है ना, मैं पूरे ताकत, पूरा शक्ति भर मैं करूंगा। हालेलुया, इसीलिए यीशु का बातों को कौन व्यक्ति समझता है। आगे देखिए क्या लिखा जाता है, बहुत अद्भुत बातें हैं। इस संसार में 2 तरह का व्यक्ति दिखता है या दिखाई जाता है। हालेलुया, इसी संसार में, ये जो पृथ्वी में 2 तरह का व्यक्ति देखेंगे। कितना तरह का, 2 ही तरह का व्यक्ति को आप देखने के लिए पाएंगे इस संसार में। देखिए कौन कौन व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, पहला है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। इस व्यक्ति को आप देखने के लिए पाएंगे, हाँ कि नहीं, कि दूसरा कि और अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि 2 तरह का व्यक्ति को आपको देखने के लिए मिलता है इस संसार में। एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। तो आप कह सकते हैं तुझे कैसे पता चला कि एक शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। यहां से, कहां से, ये जो बाइबल है ना वहां से मिला मुझे। और देखिए मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं मेरे प्यारे, कि मैं धर्म का प्रचार करूं। मैं यीशु का सत्य बातों को बताने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं क्रिश्चियन का प्रचार नहीं करता, मैं इस बाइबल का प्रचारक हूं। ये बाइबल का प्रचारक हूं और मैं ये बाइबल जो मुझे बताता है और जब मैं इसको पढ़ता हूं ना, वो आत्मा मेरे जीवन में दिमाग खोलता है, मेरे जीवन में बातों को डालता है। जब इसको पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता हूं तो इस बातों को जब समझने के लिए वो आत्मा मुझे सहायता करता है, मदद करता है। आपको भी वैसा करता होगा, वही आत्मा एक ही आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपको भी ऐसा करता है। वैसा ही मुझे भी इसको जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे भी वो समझता है, मतलब समझाता है और मुझे बताता है। और देखिए इसी का मैं प्रचारक हूं और इसी के अनुसार चलूंगा, इसी के अनुसार चलूंगा। यहां से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाइबल से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए मुझे ये बातें बाइबल से ही मिला और मैं आपके पास लेकर आया हूं कि आप भी जाने। अब नहीं जाने हैं तो जाने, अगर जान गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाने हैं तो कहता है कि इस संसार में लिखा हुआ है ना, इस संसार में 2 तरह का व्यक्ति दिखता है या दिखाई जाते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है 2 तरह का हम देखते हैं, 2 तरह, एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक व्यक्ति। वचन रखता हूं, देखो ये वचन से मुझे मिला, रोमियो 8:5 में मुझे मिला। ये आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति को मिला। लिखा जाता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, क्या लिखा जाता है, शारीरिक व्यक्ति, लिखा हुआ है कि नहीं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। ठीक उसका नीचे ये जो 2 पद है ना, उसमें कहता है परंतु, क्या लिखा गया है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो इसको पढ़कर हमको मिलता है, इसमें एक शारीरिक व्यक्ति है, दूसरा है आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया, जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे,
लगेगी, जो आत्मिक है वो आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। तो शरीर की बातें क्या है, आत्मिक क्या बातें क्या है, आप जानते हैं कि नहीं? वचन नहीं रखा हूं, शरीर का कामों तो प्रकट है कि नहीं? गलती 5 उसका 19 में क्या कहता है? व्यभिचार, लोभ, लालच, दुनिया प्रकार का जो शैतान का एक एक फल है। तो उसको कहता है ये शारीरिक व्यक्ति वैसे कामों पर क्या करेगा? मन लगाएगा और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये जो क्लियर हो गया शारीरिक और आत्मिक, ये वचन से हम जानते हैं कि एक है आत्मिक व्यक्ति, दूसरा है शारीरिक व्यक्ति। ये वचन पूरा स्पष्ट आपका यहाँ रख दिया हूँ, और आप बाइबल पढ़ेंगे तब रोमी 8:5 में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा था, देखिए इसको देखिए अभी, ये शारीरिक व्यक्ति को और आत्मिक व्यक्ति को देखिए, इसका थोड़ा काम को देखते हैं ना। देखिए लिखा जाता है शारीरिक व्यक्ति आत्मिक कैसे बनते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक कैसे बनते हैं, इसका भी मेरा पास वचन है। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक कैसा बनता है, देखिए वचन रोमियो 8:9। रोमियो 8:9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। इंसान में लोग क्या कहते हैं? मैं मर जाऊंगा और मैं कुत्ता जन्म लूंगा या बिल्ली जन्म लूंगा, हाथी घोड़ा जो कुछ कहते हैं, मैं वो वाला जन्म लूंगा, मर जाऊंगा। बिल्कुल गलत है ऐसे लोगों। हालेलुया। इब्रानी में हम जब पढ़ते हैं बाइबल तो कहता है कि इंसान का मरना कन्फर्म है और न्याय के सामने खड़ा होना कन्फर्म है। हालेलुया। एक बार मरना, इंसान का एक ही बार मरना और कोई जन्म नहीं लेना है। पुनर्जन्म मैं लूंगा, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर। देखिए पशु पक्षी में आत्मा नहीं रहता है मेरे प्यारों, वो खून से ही क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। लेकिन हम इंसान में परमेश्वर आत्मा दिया है। हालेलुया। और वही आत्मा को आपको बचाना है। ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन वही आत्मा को आप क्या करेंगे? बचाना है। इसीलिए कहता है, देखिए परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, पौलुस कह रहे तुम में बसता है, यानी सिखा रहा है किसी को। ऐसा सभा में किसी को नहीं, लोगों को पौलुस सिखा रहा है। यानी कि रोम में क्या कर रहा है पौलुस? रोम देश में ये पौलुस प्रचार कर रहा है, बता रहा है, कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए शारीरिक दशा में तुम नहीं, इसका मतलब है जो शरीर को अच्छा लगता है, जो शरीर को खुशी लगता है, जो शरीर का काम को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। आप जानते हैं शरीर का काम क्या है? बुरे संगति में रहना मस्त लगता है, नचना देखना बढ़िया लगता है, फिल्म वीडियो सिनेमा देखना आपको मजा लगता है। क्या कहते हैं? पाप, अपराध, गुनाह, व्यभिचार, चोरी, ये है शरीर का काम। हालेलुया। इसमें आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है, ना जाने और क्या क्या लगता है। इसलिए कहता परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर दशा में नहीं हो, यानी तुम उस दशा से तुम क्या हो चुके हो? निकल चुके हो, बाहर आ चुके हो। शरीर का दशा से तुम बाहर आ चुके हो, शरीर का कामों से तुम बाहर आ चुके हो। जो गलत कामों से तुम क्या हो चुके हो? बाहर आ चुके हो। क्यों आए? किसका आत्मा बसा? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा। हालेलुया। इंसान का अंदर जो शरीर का काम कब्जा करके रखा था, उसका जगह में था, तो जो शरीर का काम था उसको निकलकर कौन बैठ गया? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका जीवन में बैठ गया। तो कहता है, अब देखिए नीचे देखिए, परंतु आत्मिक दशा में हो। जैसे परमेश्वर का आत्मा हम लोग का अंदर बैठता है तो शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं।
हालेलुया। तो मैंने कहा कि एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। तो हम शारीरिक से मतलब शारीरिक से क्या लिखा गया था, शारीरिक से आत्मिक हम कब कैसे बनते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा हम लोग का अंदर बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर बैठता है। और बड़े ध्यान से सुनना, इसको कहता है आत्मिक दशा में हो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हर किसी को परमेश्वर का आत्मा गिफ्ट में नहीं दिया जाता। हालेलुया। उसको दिया जाता है जो परमेश्वर के ऊपर क्या रखता है, विश्वास रखता है। हालेलुया। तो अब देखें शारीरिक आत्मिक को देखते हैं। अभी थोड़ा हम शारीरिक से आत्मिक कैसे होते हैं, जबकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति, तो यीशु ने हमें वो आत्मा देता है और हम क्या हो जाते हैं, आत्मिक। यानी वो शारीरिक दशा को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर की बातों की ओर हम क्या लगाते हैं, मन लगाते हैं। अब देखिए इसको, आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कैसे बनता है। देखिए आत्मिक होकर भी लोग क्या बन जाते हैं, शारीरिक हो जाते हैं। कितने दिन तक आत्मिक रहते हैं, दिखावा तो रहते हैं, सदा तक रहेगा वो दिखावा, लेकिन अंदर से महीना भर, 2 महीना, 5 महीना, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 70 साल, 80 साल तो मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इंसान बचता भी नहीं है कि नहीं। तो उतने दिन तक क्या रहते हैं, आत्मिक। पीना गलत है, वहां जाना गलत है। क्यों हम आत्मिक हैं? क्योंकि शरीर का कामों को हम लोग का जीवन में लागू करने उस परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं दे रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, है ना, नहीं जाओगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जीबू कहीं क्या लागी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन हम क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, वही बात जो हमको परमेश्वर जिस कामों को मना किया था उसमें हम क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो कहते हैं आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कैसे बनता है। तो देखिए इसका भी वचन है मेरा पास, इसे तो मैंने कहा कि वचन के बाहर में बातें नहीं करूंगा। देखिए आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कैसे बनता है। गलती 1:6, गलतियां 1:6 में कहता है, पौलुस को देखिए क्या कहता है, मुझे आश्चर्य होता है। हालेलुया। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे क्या कहते उसको, तरस आता है, मुझे चोट पहुंचता है, मुझे दुख होता है। क्यों? कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतना जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है, मुझे दुख लगता है जब तुम यीशु को भूलकर, यीशु का बातों को ना करके, यीशु का बातों को यानी यीशु से दूर होकर जब तू संसार की कामों में मैं तुझे देखता हूं ना, मुझे दुख लगता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, जिसने तुम्हें, ये बुलाने वाला कौन था, परमेश्वर था कि नहीं, मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सी बातें देखा तुम, पौलुस क्या, ऐसा कौन सा बातें तुम देखा, ऐसा कौन सा तुझे खुशी मिल गया कि तुम मसीह से दूर होकर और अलग सा यीशु के प्रति तुम अपना जीवन को उधर ले गए। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार यानी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगा, और ही यीशु की ओर तुम झुकने लगे, और ही यीशु को तुम पहचानने लगे। जिस यीशु को तूने पाया था, जिस यीशु को तुम सत्य यीशु को पाया था, उसको तुम भूलकर इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। सिर्फ पौलुस कहता है, जिस प्रकार पौलुस को दुख लगता है मेरे प्यारों, मेरा इस ग्रुप का भाइयों बहनें इस जगह में रहते हैं लेकिन मैं कहने नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ है, वचन सुनते हैं, सत्यों को जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जाते हैं।
हालेलुया। फिर भी आज इंसान ऐसा क्यों हो जाता है? इसीलिए मेरे प्यारो पौलुस को दुख लगता है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जान चुका था। हालेलुया। नर और स्वर्ग का बातों को ये जान चुका था। हालेलुया। इसलिए कहता है मुझे आश्चर्य होता है, मुझे दुख लगता है, मुझे शोक लगता है, मुझे झटका लग जाता है जब तुम यीशु को छोड़कर तुम गलत में तुम बैठते हो उठते हो। मुझे क्या लगता है? दुख लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि मसीह के अनुग्रह से, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यही तो है आत्मिक व्यक्ति सच्चे यीशु को जानकर जहां चमत्कार होता है। इसका मतलब क्या है? जहां चमत्कार होता है, जहां आशीष, जहां तेल पानी रुमाल, अगर तुम सच्चे सेवक हो, यदि तुम परमेश्वर का सच्चे भक्त हो, मैं चैलेंज देता हूं अभी, अगर तुम परमेश्वर का सच्चे चेले हो तो तुम कभी परमेश्वर, जिस तरह का यीशु ने अपना जीवन जिया, जिस तरह पौलुस ने सेवा किया, जिस तरह पतरस ने सेवा किया, आज तुम उस सत्य में तुम क्यों मिलावटी कर रहे हो? यीशु कभी तेल नहीं लिया सहारा, यीशु कभी पानी का सहारा नहीं लिया, लेकिन तुम तो आज पानी तेल में तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो। अब खुद को तुम प्रोफेट, रेवरेंस, ना जाने आपका नाम के आगे आगे क्या टाइटल रखते हैं। हालेलुया। 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 यीशु का सेवा पूरा साफ था। हालेलुया। आज का पास्टर का सेवा, जिस दिन से मैंने तेल पानी बंद कर दिया, लोग मेरे पास, मतलब परमेश्वर के पास आना बंद कर दिया। कहते हैं कि वो तेल में प्रार्थना नहीं करता है, कहते हैं पानी में प्रार्थना नहीं करता है। वहां जाने से तेल में पानी में प्रार्थना कर देते हैं, हम हाथ लेकर आते हैं और हम उसको क्या कर देते हैं? लगा देते हैं और वो छूट जाता है, वो सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। यीशु कभी कहा था? पौलुस को देखे थे कभी? पतरस को देखे थे कभी? अरे बाइबल में कहीं लिखा है कि तुम तेल पर प्रार्थना करना? लिखा है ये कि तेल उस रोगी पर, उस रोगी का बॉडी पर तुम मार, उसको लगाओ, प्रार्थना कर। लेकिन तेल को तुम क्यों प्रार्थना करते हो और खुद को यीशु का सबक कहते हो? तुम कैसे गड़बड़ कर सकते हो? इसमें हम लिखा है, इस जगह में हम ठीक देखते हैं पवित्र बाइबल, इसको हम कैसे गलती पढ़ेंगे? जो लिखा उसको पढ़ेंगे ना, तो बाइबल में लिखा है तेल माल कर, तेल को प्रार्थना नहीं, तेल माल कर उस बॉडी में, तुम इस रोगी का बॉडी में लगा, उसका शरीर में तुम लगा। हालेलुया। इसको जब मैं कहने लगा तो कई कमेंट आए, कई प्रकार की वो बातें को मेरे पास भेजे। इतना सा भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। 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 क्योंकि मैं जिस बातों को मुझे परमेश्वर सिखाता है ना, इस बाइबल से मैं उसी को बताता हूँ। अब देखिए, एक बात कहता हूँ, मुझे इसके अनुसार चलना है। यारकोन बॉस को कितना हमको पता है? फरदीन बॉस कितना हमको पता है? हम ठीक जानते हैं कि फरदीन सनगा बहाल से राहुल किला जाता है। कहा जाता है? राहुल किला। हम ठीक जानते हैं यारकोन सनगा बहाल से राहुल किला जाता है। जो चलाने वाला जो गाड़ी को हम हर दिन जानते हैं कि वो राहुल किला से सनगाबाल से राहुल किला, लेकिन वही गाड़ी आपको सुंदरगढ़ की तरफ लेके जाएगा तो ड्राइवर का क्या कहेंगे? पागल कहेंगे कि नहीं? पागल तो नहीं हो गया? राहुल किला जाने वाला गाड़ी सुंदरगढ़ जा रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं इस बाइबल के अनुसार चलता हूँ और इस बाइबल की बाहर बातें करता हूँ और जो बाइबल का ज्ञान है, वो व्यक्ति मुझे क्या कहेगा? पागल कहेगा या सही सबक कहेगा? पागल ही तो कहेगा ना। तो लोग आज क्या कर रहे हैं? तेल माल कर लिखा गया है, उसको तेल को प्रार्थना करके वो करते हैं। हालेलुया। अरे मैं रोगी हूं ना, तो मेरा और यीशु का संपर्क रहना चाहिए ना। तो ये बीच में तीन व्यक्ति कौन आ जाता है? तेल, उसको क्यों लाते हैं? हालेलुया। और खुद को कहते हैं
वाह, कितना पावरफुल हो गया आजकल सेवक, क्या क्या वो हो गया है। लेकिन बाइबल में मेरे प्यारो इसे तो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है एक सच्चा कलीसिया से लोग क्यों बिखरते हैं, क्योंकि इसमें चमत्कार नहीं होता है। हालेलुया। एक बार आपका जीवन को झांको, एक बार अपना जीवन को झांको, क्या मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं। हम कैसे जाने कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है कि नहीं। जब हम दुख में हैं, बाइबल यही कहता है दुख में हो प्रार्थना कर, वो प्रार्थना करे। तो जब हम दुख में रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाकर प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर में वहां से दूर करता है, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर तुम मेरा प्रार्थना क्या करते हो, सुनते हो। और उस वक्त में अगर तुम पास्टर को फोन करोगे तो ऐसे में तेरा विश्वास बहुत कम है ना। हाँ? ऐसे वक्त में तेरा विश्वास कितना है, इतना है ना, इतना होगा, बहुत कम है। हालेलुया। आपका बीच और परमेश्वर का बीच में वो सेवक को क्यों घुसाते हैं मेरे प्यार, क्यों घुसाते हैं सेवक। हालेलुया। वो कहता है मैं कर दूंगा। यही तो, इसलिए तो पौलुस कह रहा है मुझे आश्चर्य होता है, मुझे दुख लगता है कि तुम यीशु को भूलकर तुम दूसरे सुसमाचार को झुकने लगते हो। हालेलुया। इसलिए ये कहता है, आगे देखते हैं, उसी का ठीक एक का साथ कहता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, दूसरा यीशु है ही नहीं जिसके पास तुम जाते हो चमत्कार के लिए, वो दूसरा यीशु है ही नहीं। पर बात ये है, क्या कहा, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, यानी दूसरा यीशु ये है ही नहीं। इसको देखिए ना, पर बात ये है कि कितने ऐसे प्रोफेट कहलाने वाला, आपका नाम के आगे टाइटल रखने वाला, वो ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। कैसे हम घबराते हैं, यहाँ हाथ को ऐसे कर देगा, सबक पानी हो जाएगा, पानी टपकने लगेगा, आपका ऊपर हाथ रख देगा, आप गिर जाएंगे, चमत्कार करेगा, आश्चर्य काम करेगा, अद्भुत काम मतलब चिन्ह चमत्कार करेगा। इसी को देखकर आप क्या होते हैं, बहक जाते हैं, वह बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, कहकर आप क्या होते हैं, बहते हैं। इसलिए स्पष्ट पौलुस समझा रहा है, वही समझता है। मैं क्या रखा था, यीशु का बातों को कौन व्यक्ति समझता है, तो वही समझता है जो परमेश्वर के साथ सत्य के साथ रहता है। तो इसको हमको समझना बहुत जरूरी है, ये बातों का। इसलिए तो हम धोखा खाते हैं, इसलिए कहता है परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं, आज कितना ऐसा दुकान चलाने वाले हैं। पंजाब में तो भरा हुआ है, पंजाब का दुकान क्या हुआ है, भरा हुआ है। उसमें मिट्टी बिक्री करो, उसमें तेल बिक्री करो, उसमें ना जाने ड्रेस भी बिकता होगा या दुकान भी खुल दिया होगा, हाँ कि नहीं, रुमाल का दुकान खुल दिया होगा। हालेलुया। पास्टर प्रार्थना कर दिया है, ये रुमाल को रखना और आपका तकिया बना के रखना, आपको कभी सिर दर्द नहीं देगा, हाँ कि नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए बात यह है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। तुम्हें घबराने के लिए कोई दरकार नहीं, पास्टर आपको इधर उधर सिखाएगा। इंसान है, गलती करेगा वो, लेकिन एक बार जिस बातों को कहता है उसको पढ़ो मेरे प्यार, उसको पढ़ो। क्या कह रहा है बाइबल, क्या हमको बता रहा है बाइबल, उसको हमको क्या करना है, परखना है। जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, हालेलुया। और खुद को कहते हैं तेल में प्रार्थना कर देता है और लोगों को देता है, वो खुद को कहता है मैं बड़ा सेवक। और उस जगह में जो व्यक्ति जाते हैं कहते हैं बहुत पावरफुल है। उस दिन यीशु क्या कहे जानते हैं ना, मत्ती 7:21-22 में क्या कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ये नहीं कह रहा है यीशु कि मैं कभी जानता था लेकिन अभी नहीं, वो क्या कभी नहीं जाना। जितना तू चमत्कार किया, उस दिन तक प्रभु मैंने चमत्कार नहीं किया, प्रभु मैंने वो नहीं किया, उस दिन प्रभु कहेगा बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। बीच में तुझे जानता था ऐसा भी नहीं कहा है, कभी नहीं जाना तुम्हें।
हालेलुया। तो कैसे लगेगा तेल पानी वाला, कैसे लगेगा जैकेट फेंक देने से आदमी को गिरा देना, कैसे लगेगा पवित्र आत्मा उतारा पवित्र आत्मा के कर प्रार्थना करने वाले पास्टर को, कैसे लगेगा मैं हाथ रखूंगा तू अन्य भाषा से बातें करेगा, वो कैसे लगेगा उस दिन पास्टर को कहेगा मैं कभी नहीं जाना बेटा, तुम्हें बीच में जाता था ऐसे नहीं, कुछ दिन में तुम्हें जाता था ऐसे नहीं, साफ लिखा गया उस जगह में मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। हालेलुया। एक बात को बताना चाहता हूं, देखिए भले ही मेरे हाथ से चमत्कार परमेश्वर ना करता हूं, हालेलुया, ये मर्जी उसी का है। किसका है? मर्जी परमेश्वर का है, मेरा मर्जी नहीं, मैं तो इंसान हूँ आपका तरह। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि वो कौन था जो पानी 3 साल तक नहीं आया, जो एलिसा के क्या नाम है इसका, एलिया। एलिया भी तो हम लोग का दुखी, हम लोग का जैसा इंसान था, लेकिन प्रार्थना किया वो 3 साल बारिश ना आया। एलिया ऐसा प्रार्थना कर सकता है, 3 साल तक पानी नहीं आ सकता है, फिर प्रार्थना कर सकता है पानी आ सकता है। हम लोग का जैसा है वो इंसान है, तो हम कौन है? हम भी तो इंसान है ना, है कि नहीं है? तो आपका प्रार्थना में ताकत नहीं है, आपका साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता है, तो पास्टरों को आज अपना प्रार्थना क्यों दे रहे हैं मेरे प्यारे, क्यों दे रहे हैं उसको? आप क्यों बढ़ते हैं आपका दुख को? शर्म नहीं आती है? एक विश्वासी होकर शर्म करो, खुद प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्ग से अपना कानों को दिखाता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, इस जगह में कहता है, पर बात यह है कि मेरे प्यारों कितने ऐसे सेवक हैं, पेट पोसने वाला सेवक हैं, जो हमें क्या करते हैं, घबरा देते हैं। हालेलुया, घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग तो खुद बिगड़ते हैं, लेकिन हमें भी क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। चमत्कार। लाजर को देखिए ना, इतना भयंकर वो परिस्थिति में था, घाव घास उसको उठाने वाला, उसको वहां से निकलने वाला कोई नहीं थे, कुत्ता चढ़ता था उसका घाव को खाता था। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है विश्वास करके, उसको चमत्कार नहीं करता परमेश्वर? हालेलुया। उसको परमेश्वर उस घाव से ठीक नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर अंधा है? ये उदाहरण हमें उस बातों में ये सीख मिलता है कि हम दुख में रहकर भी अगर परमेश्वर हमें ठीक नहीं करता है, यदि हम लोग का कनेक्शन परमेश्वर में है, तो उन्हीं की तरह हम भी एक दिन परमेश्वर के पास पहुंचने पाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर ये व्यक्ति जरूर जानता था किसको, परमेश्वर। हालेलुया, जरूर जानता था। हालेलुया। इसलिए हमको घबरा देने वाला बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता पेट का शव घूम रहे हैं आज, लोभ दिखाकर, लालच दिखाकर। यही तो लोग कहते हैं, पोस्टर में आपका बैनर में लिखा होगा बेरोजगार, बेसहारा, वो क्या क्या लिख देंगे, हम उसको पढ़ते हैं, अरे वाह इसको पढ़ना में ऐसा होता है। ये है लोभ, ये है लालच। लोगों को लोभ लालच दिखाकर चमत्कार करते हैं और पैसा खींचते हैं आपसे, और पैसा डबल भी करवा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कह दिया है कि हमें मेहनत करके खाना है, लेकिन आज तो लोग क्या करते हैं, पैसा, सेवक लोग क्या करते हैं, पैसा को डबल करने के लिए आपका पर्स निकालने के लिए, आपका एटीएम निकालने के लिए कहेंगे, और क्यूआर कोड दे देंगे आपको। परमेश्वर के सेवा के लिए दो, और दिखने से सच्चा सेवक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों देखिए, आगे हम जब बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, समाप्ति को आगे लिखा जाता है, मसीह का सुसमाचार को बिगड़ना कौन चाहता है? हालेलुया। मसीह का सुसमाचार यानी यीशु का बातों को बिगड़ना कौन चाहता है? देखिए आगे देखते हैं, लिखा जाता है, जो वचन को नहीं समझता वो परमेश्वर का काम को क्या करता है? बिगाड़ता है। उसमें लिखा गया है तेल माल कर, लेकिन ये लोग तेल को क्या कर रहे हैं? मसीह का बातों को नहीं समझता ये लोग। हालेलुया। यीशु का बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए उसका काम वो क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं।
वो तो बिगड़ते हैं, वो तो खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन दूसरों को भी क्या करते हैं? बिगड़ते हैं। अरे हमर नहीं क्या सुबह ने आजकल तो अन्य भाषा की प्रार्थना चलू छे। आजकल हम लोग का चर्च में क्या चल रहा है? अन्य भाषा में प्रार्थना चल रहा है। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। उस दिन कहेगा आप और मैं खड़ा रहेंगे, वो खड़ा रहेगा, बेटा मैं तुझे नहीं, सूरज को तो पहचानता हूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं जानता। रोथों को पहचानता हूं, प्रभु कहेगा, लेकिन तुम कौन है मैं कभी नहीं जानता। कैसे लगेगा? आपका नाम पकड़ के परमेश्वर कहेगा, बहन लोग को कहेगा, बेटी मैं तुम्हें क्या करता हूँ? पहचानता हूँ। जो कलीसिया में है उसको कहेगा, तुम लोग कौन है मैं कभी नहीं जानता। उस समय क्या कहेंगे? खुशी लगेगा कि नहीं? आनंद लगेगा कि नहीं आपको? जब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा उस दिन, तुम मेरे राज्य में आओ, तब क्या कैसे लगेगा? हालेलुया। महिमा का वस्त्र दिया जाए इसको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, पास्टर कभी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर सबको एक समान ही देखता है। हालेलुया। और मैं खुद को तो पास्टर सेवक नहीं कहता हूँ, मैं तो मसीह के पीछे चलने वाला एक इंसान हूँ। इस बातों को बताने वाला एक इंसान हूँ। हमें खुद को नहीं कहता कि मैं पास्टर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, जो वचन को नहीं समझता वो परमेश्वर के कामों को बिगाड़ता है। बिगाड़ा कामों को बिगाड़ा है। तो देखिए आगे देखिए, मैं वचन रखता हूँ। देखिए जो कौन है वो बिगाड़ने वाला? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बया गया था उससे वो दुष्ट आकार छीन ले जाता है। यानी वो वचन ही हम लोग का जीवन में नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्या परमेश्वर का बातों को समझेगा? नहीं समझेगा। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर का बातों को नहीं समझेगा। उसका ठीक देखिए, कौन है वो व्यक्ति? देखिए परमेश्वर का काम बिगाड़ने वाला। देखिए वचन मेरा पास है, मत्ती 24:24 में कहता है, क्योंकि झूठे मसीह, स्पष्ट कहा, देखिए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता, यानी झूठे मसीह आएगा और झूठे भविष्य वक्ता भी, यानी झूठे पास्टर भी, झूठे यीशु और झूठे पास्टर भी, लिखा हुआ है ना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। कौन? झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता, इसको कहते हैं झूठा यीशु और झूठा पास्टर उठ खड़े होंगे। काम देखिए उसका, झूठे मसीह का और झूठे पास्टर का काम देखिए, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाए। कौन दिखा रहा है ये बड़े चिन्ह अद्भुत काम? झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता। झूठे यीशु और झूठा पास्टर क्या कर रहा है? और बड़े चिन्ह, बाइबल क्या कहे? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानेंगे? काम देखिए उसका, झूठे यीशु और झूठे पास्टर उठ खड़ा होकर काम देखिए, बड़े चिन्ह जो आप नहीं सोच सकते हैं, ऐसा काम करेगा वो, और अद्भुत काम को दिखाएंगे। छू कर देगा ना, वहां गिर जाएगा। ऐसे करेगा ना, वो आदमी उठते जाएगा। ऐसे करेगा ना, वो आदमी ऐसे नीचे हो जाएगा। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम जो आप नहीं सोच सकते हैं, ये करेगा। वो है पर झूठा यीशु और झूठा। ऐसे बीच में उसको आप कैसे पहचानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम, कौन है वो व्यक्ति यीशु का बातों को समझेगा? यीशु यीशु कहने से कुछ फायदा नहीं मेरे प्यारों, लेकिन उसका अनुसार चलने से फायदा है। इसीलिए कहता है बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि आप देखिए ना, कि यदि हो सके तो सुन रहे ना, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर देगा? क्या दिखाकर? हालेलुया। पूरा स्पष्ट कह रहा है यीशु नजरीत, पूरा स्पष्ट कह रहा है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे मेरे प्यारों, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और हम
हम सोचेंगे वाह पास्टर जी कितना पावरफुल है। एक बात को देखिए, यहां से सीखिए, यीशु का बात है, यीशु बातें कर रहे हैं, यीशु बातें कर कहता है, यहां से कहता है जिस कलीसिया में आप जाते हैं ना, उस कलीसिया में जो व्यक्ति सुसमाचार को थोड़ा इतना सा और ज्यादा चिन्ह चमत्कार को करेगा तो जान लेना मेरे प्यारो, ये यीशु की ओर से कलीसिया नहीं है, नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की ओर से ऐसा कलीसिया नहीं है। यीशु तो आपका जीवन में खुद चमत्कार करेगा, खुद चमत्कार करेगा। यीशु विश्वास करते हैं तो आपका जीवन में खुद वो आप भी का विश्वास वो ठीक करेगा आपको। लोग क्या करते हैं चर्च में, क्या करते हैं लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। विश्वास क्या, कौन है वो सब अपने आप को क्या करते हैं बहुत बड़ा, वो देखना उसका चल चलन को देखना इतना भयंकर दिखाई देता है। और चर्च में चमत्कार करते हैं, चर्च में लंगड़े को चलाते हैं, चर्च में अंधे को दिखा देते हैं। यीशु तो चलते चलते जब अंधे को पाता था ना, वो क्या कर रहा था, ठीक करता था। यीशु नसरीत रास्ता में कोई ऐसा मिल जाता था व्यक्ति ना, उसको क्या करता था, ठीक करता था। अरे तुम सच्चे यीशु का तुम चेले हो तो चलते चलते जो भिखारी तुझे जो रोगी मिल जाए उसको तुम क्यों ठीक नहीं करते हो, क्यों ठीक नहीं करते हो? और चर्च में तुम पावरफुल दिखाते हो। यीशु का काम को देखिए मेरे प्यारे, जब चलते चलते जाते हैं 10 कुड़ी उसको मिलते हैं, क्या करता है इसको क्या करता है, ठीक कर। क्या चर्च में आया था 10 कुड़ी? नहीं। वो जो मांस खाने वाला एक भाई, कब्रों में रहने वाला, चैन सिकड़ी में बंद कर रखने वाला वो व्यक्ति को क्या यीशु मसीह चर्च में बुलाया था? नहीं। बर्तिमाई को, अंधा को, जन्म से अंधा को क्या चर्च में बुलाया था? नहीं। रास्ता में ही तो मिला था उसको। तो यीशु का सच्चा तुम सेवक हो तो वैसा करो ना। बहुत सारा भिखारी, बहुत सारा रोगी बीमारी रास्ता घाट में पड़े हुए हैं, अगर तुम इतना पावरफुल है तो तुम उसको कर दो जैसा यीशु ने किया, है कि नहीं? हाँ? तब मैं कहूंगा कि तुम सच्चा परमेश्वर का सेवक हो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में पावरफुल दिखाने से क्या फायदा? हालेलुया। यीशु कहता है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, लेकिन सावधान, उससे 26:4 में कहता है सावधान तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, ना चिन्ह दिखाकर, ना चमत्कार दिखाकर, ना और कोई चीज दिखाकर कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमको सावधान रहना है, हमें वचन को सीखना है। हमको चमत्कार दरकार नहीं, विश्वासी को चमत्कार दरकार नहीं, विश्वासी को शिक्षा दरकार, आप विश्वासी को चमत्कार दरकार। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वासी होकर हम चमत्कार ढूंढ रहे हैं, हम विश्वास ऑलरेडी यीशु को पाकर हम चमत्कार ढूंढ रहे हैं, हमको शिक्षा को दरकार है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, जिस वक्त हम देखते हैं तो लिखा जाता है वचन को वही समझेगा जिसका अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। वचन को, यीशु का बातों को वही समझता है जिसका अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर। देखिए उस दिन कैसा पवित्र आत्मा काम किया था। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:66 और 67 लिखा जाता है, इस पर उसके चेले में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए। ये लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं थे, इसलिए कहता है इस पर उसके चेलों में से, यानी यीशु का चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, नहीं समझने पाए यीशु का बातों को और उसके साथ दूर चले गए। और कहता है उसके साथ और ना चले। ठीक उसका 67 कहता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्वेश्चन मार के 12, उस समय यहूदा कुरैशी नहीं मरा था। 12 तो जितने लोग थे यीशु को छोड़कर चले गए, क्योंकि यीशु का बातों को समझे ही नहीं, जो कि रोटी को और दखरस की बातें कर रहा था, जो मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, वो परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इस बातों को ये लोग नहीं समझे, इसलिए नहीं समझे कि ये पवित्र आत्मा उनका जीवन में नहीं था। 67 में कहता, तब यीशु ने उन 12 से कहा, यानी वो 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? देखिए वो इन लोगों का देखिए काम को। यीशु जब ऐसा कहता है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो 68 में 6:68 में कहता है समन पतरस, जैसे कि
इसका नाम सामुन था, पतरस का नाम। जब यीशु में आया तो क्या रखा? पतरस। जैसे पौलुस का नाम, हाँ कि नहीं? साउल था, उसके बाद पौलुस हुआ। यीशु के आने के यीशु के पास आता है तो पौलुस हुआ। तो कहता है सामुन पतरस ने उसको उत्तर दिया। किसको? यीशु को। देखिए इसमें क्या कहता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क है। और कहता है सामुन पतरस ने उसको 12 चेला में से जिसका नाम पतरस था, जो मछुआरा था, वो व्यक्ति कहता है, पतरस ने उसको उत्तर यानी यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, क्या कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्वेश्चन मार्क। तुम लोग चले जाना चाहते हो क्या? यीशु कह रहा है। तो उसमें जो 12 में जो पतरस उसके नाम है, कहता है हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्वेश्चन मार्क। अनंत जीवन की बातें तो तेरी ही पास है। हालेलुया। तो इनका जीवन में कौन काम किया? पवित्र आत्मा। और यीशु का बातों को क्या किया? समझा वो। हालेलुया। वो समझा, यीशु का बातों को समझा। और कहता है परमेश्वर का बेटा यीशु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम भी चले जाना चाहते हो? तो कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? ये जो शब्द पतरस के मुंह से निकला, ये अपने दिमाग से नहीं निकला मेरे प्यारो, ये अपना बुद्धि से नहीं निकला, लेकिन जो उसका अंदर परमेश्वर का आत्मा जो उसका अंदर था, ये बातों को कहता है हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरी ही पास है। हालेलुया। पास है। 69 देखिए, 69 में कहता है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जान तू ही है, परमेश्वर का बेटा तू ही है। और हम किसके पास जाए? और परमेश्वर का इच्छा यही तो है कि इंसान मेरा बेटा को जाने, मेरा बेटा को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटा यीशु को इंसान क्या करे? पहचाने। और पहचान कराया परमेश्वर ने पतरस को यीशु से पहचान कराया, उसका आत्मा के माध्यम से उसको पहचान कराया। इसलिए जिसका अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर को कभी नहीं पहचानेगा। हालेलुया। ये व्यक्ति, और कुछ हम पढ़ेंगे ना, ये व्यक्ति, ये जो पतरस लोग है ना, अपना जाल हो, अपना जो कुछ भी हो छोड़ दिया, अपना रोजगार छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो गया। हालेलुया। बाइबल कहता है वो काम में ही था, जाल सुधार रहा था। यूहन्ना, याकूब, जो 4 जो थे ना, हाँ, अंद्रियास, याकूब, ये जो लोग थे, जो अपना बाप को छोड़कर जो मजदूर लगाए थे, जाल गिराने के लिए मजदूर लगाए थे, अपना पिता के साथ अपना जाल, अपना मजदूर, अपना डोंगा छोड़कर एक ही आवाज में वो आ गए यीशु के पास। एक ही आवाज में वो आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्यारो, ये लोग समझ गए, पतरस ये लोग समझ गए कि परमेश्वर का बेटा तो तू है। हालेलुया। कैसे पहचाने ये लोग? पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम किया। और परमेश्वर का इच्छा यही है, मतलब परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए यही है कि तुम मेरा बेटा को पहचानो। क्या करो? मेरा बेटा यीशु को तुम पहचानो। और पहचान कराया और वो टिक के रहा, वो स्थिर रहा यीशु में, यहाँ तक कि पतरस को क्रूस में अपना सिर नीचे और पैर ऊपर करके मौत दे दिया गया, चमड़ा उखड़ गया। हालेलुया। लेकिन वो स्थिर रहा। वो क्या कहा? मुझे ऐसा मत मारो, मुझे मेरा सिर को ऊपर करता कि मैं यीशु का पैर को चूमते हुए मेरा शरीर से प्राण निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखिए, आज जो व्यक्ति यीशु को पहचान लिया ना, अपना जीवन परवाह नहीं करेगा। अपना जीवन का ये मृत्यु, कब हम मर जाएंगे ये नहीं पता हमको। ये मृत्यु के लिए, थोड़ा सा मृत्यु के लिए हम डरते हैं और यीशु से दूर होते हैं, लेकिन ये जीवन को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारो, हमें भी ये जीवन, हमें इंसान है, कब ना कब हमको मरना ही है। क्यों ना हम यीशु का साथ रहें, क्यों ना हम आज यीशु के संगति में रहकर, उसका वचन को सुनकर, सत्य बातों को सुनकर हम लोग का ये जीवन को चलाएं इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए प्यारो आज का विषय यह था, क्योंकि आज का विषय यह था यीशु का बातें को कौन व्यक्ति समझता है। आप यही सीखें, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वही व्यक्ति यीशु का बातों को क्या करता है, समझता है। और जिसके अंदर नहीं है तो बिगाड़ेगा। क्या करेगा? बिगाड़ेगा। यीशु का बातों को क्या करेगा? बिगाड़ेगा। इसलिए हमको स्थिर रहना है, यीशु में मजबूत रहना है, यीशु के साथ ही हमको जीवन बिताना है। मैं अभी फिर कहूंगा, संसार आपको साथ नहीं देगा, ये दुनिया आपको साथ नहीं देगा मेरे प्यारे। आप आए हैं अकेले, जाना भी पड़ेगा अकेले। तो इस संसार में यीशु के साथ कनेक्शन ठीक रखते हैं तो आप सही जगह में जाएंगे। अगर कनेक्शन ठीक नहीं है तो आप जानते हैं ना, इंसान के लिए दो ही रास्ता है, एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। जो जैसा निर्णय लेता है उसको चुनता है, जो जैसा डिसीजन लेगा वो उसी को चुनेगा। अनंत खुशी में जीना चाहते हैं वो है नरक, दुख उठाकर जीना चाहते हैं वो है स्वर्ग। हालेलुया। आइए हम वचन में आपको आशीष मिले। परमेश्वर हमें यही बताया कि आज यीशु को बंद कर दीजिए, यीशु को वही पहचान